हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग 2024 में किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से कोर्स को पहले रैंक के अनुसार प्रेफरेंस ऑर्डर में देने होंगे। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने बीसीसी एग्ज़ाम पीसीएमबी ग्रुप में, पीसीएम या फिर पीसीबी में दिया हुआ है। ठीक, प्रॉपरली हमने सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए के लिए अलग वीडियो बनाया था, उससे कल शाम पब्लिक किया था और कई विद्यार्थियों ने उसको देखा और देखेंगे, और नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं। ठीक, और हमने उसमें जानकारी दी थी आपको कि अगले वीडियो में बात करेंगे एग्रीकल्चर मेडिकल कोर्स में किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पहले विद्यार्थी यहाँ पर बात करेंगे हम आपके जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में। पीसीएमबी की जो विद्यार्थियों यहाँ पर काउंसलिंग होती है वो ज्वाइंट रैंक पर डिपेंड करती है, ज्वाइंट यूआर रैंक कितनी होती है आपकी। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आपकी सीट के बारे में। इस बार जो सीट बड़ी है वो एग्रीकल्चर में भी बड़ी है और बीएससी नर्सिंग में भी सीट बड़ी है यहाँ पर। ठीक, हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्यार्थी केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, ना कि प्राइवेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें टोटल जो सीट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। बीएससी एग्रीकल्चर जो टोटल सीट है वो 210 सीट है, हॉर्टिकल्चर में 21, फॉरेस्ट्री में 25। बीएससी बायोटेक जो कोर्स होता है ये केवल विद्यार्थी यहाँ पर पीसीबी के लिए इतनी सीटें हैं। ठीक, ओनली फॉर पीसीबी। इसमें पीसीएम वाले बच्चे भाग नहीं ले पाएंगे, याद रखें आप लोग। ठीक है ना, ये केवल पीसीबी के लिए होता है। जो बच्चे एग्रीकल्चर करते हैं वो सीबीए, पीसीए से कर सकते हैं बीएससी बायोटेक। ये केवल बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो है आपका सबौर में, वहाँ पर ये है केवल। ठीक है, तो एक ही केवल कॉलेज इसका है सबौर में। इसके बाद जो यहाँ पर कोर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ये केवल कोर्स विद्यार्थी केवल है ये पीसीएम के लिए है। ठीक, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको ये भी पता करना है कि हम कौन कौन से कोर्स चॉइस फिलिंग भर सकते हैं। ठीक, कई बार बच्चे क्या करते हैं रैंक ज़्यादा है लेकिन रह जाते हैं। तो जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स होता है बीटेक एजी, ये केवल किसके लिए होता है? पीसीएम के लिए होता है। जिन लोगों ने एग्जाम यहाँ पर पीसीएम से दिया है या फिर एमसीए से दिया हुआ है, मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या फिर आपने एग्जाम दिया हुआ एमबीए से, तो भी आप इस कोर्स को यहाँ पर काउंसिल में ले सकते हैं। ठीक, अब जो हमने ये सीटें आपको बताई हैं इन दो को छोड़ करके बाकी ये जो सीट है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये टोटल सीट जो होंगी विद्यार्थी ये पीसीबी, पीसीएम के लिए होती हैं। ठीक, इसका मतलब जो आपकी 210 सीट है इसमें 105 सीट बचेगी पीसीबी के लिए, 105 सीट बचेगी आपकी पीसीएम के लिए। चूंकि यहाँ जो आपका एग्रीकल्चर बंटवारा है वो 50% जो कोटा होता है वो पीसीबी के लिए होता है, 50% कोटा होता है वो आपका पीसीएम के लिए होता है। इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर में टोटल सीट है। तो ये जानकारी मिल जाएगी हमें सीट में कितना हमारा जो है मौका हो सकता है आपको मिलने का। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी मेडिकल कोर्स के बारे में। मेडिकल कोर्स में टोटल कोर्स कितने हैं, कोर्स को किस तरह से हमें प्रेफरेंस ऑर्डर में देना है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, टोटल यहाँ पर जो मेडिकल कोर्स हैं इस तरह से यहाँ पर दे रखे हैं हमने, और हर किसी के यहाँ पर सीट बता दी आपको है। नंबर ऑफ सीट ये है, सीट जो बड़ी हुई है अभी तक जो कोर्स में बीएससी नर्सिंग केवल जो सीट थे बिहार में, पिछले बार 2022 में 5 कॉलेज थे केवल। ठीक, 300 सीट थी। फिर 2023 में 7 कॉलेज हुए, इस बार 2024 में 2 और ऐड हो गए। तो टोटल यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस में, तो टोटल यहाँ पर 9 कॉलेज हो गए, और टोटल 9 कॉलेज में सीट है वो 540 सीट है, जिसमें से 27 सीट केवल जो है ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, डिसेबल कोटे के लिए। ठीक, तो ये टोटल जो नर्सिंग सीट है वो कितनी सीट है यहाँ पर? 540 सीट है। तो सबसे पहले बच्चे क्या काम करेंगे, इसी को पहले प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग। इसके बाद बी फार्मा दे सकते हैं आप। ठीक, अब कई ऐसे बच्चे होंगे जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों में से अगर आपको लग रहा है सबौर मिल जाएगा तो आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी एजी में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक, मतलब कहने की ये तात्पर्य मेरा है, आप बीएससी नर्सिंग को बच्चे कहेंगे सर हम फर्स्ट बीएससी नर्सिंग दें कि बीएससी एजी दें, दोनों में से कोई दे सकते हैं। ठीक, तो बीएससी एजी, बीएससी नर्सिंग में किसी को आप फर्स्ट में दे सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 बीएससी एग्रीकल्चर दे दो। ठीक, इसके बाद जो प्रॉपरली मेडिकल में जाना चाहते हैं वो नंबर 2 पर बी फार्मा देंगे। इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स एक होता है, बीएमएलटी, काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। जो भी लोग पैथोलॉजी चलाते हैं, ठीक है, वो लैब टेक्नीशियन होते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आती है। एक यहाँ पर कोर्स ओटी है, इसके बाद ऑप्टोमेट्री है, और इसके बाद यहाँ पर एक फिजियोथेरेपी कोर्स है। ये है आपका BRI टेक, ये है आपका
बैचलर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक, ये कोर्स है। इनमें जो टोटल यहाँ पर कोर्स हैं, इन सभी कॉलेज केवल पटना में है, ठीक है। और इसकी टोटल जो सीट है सभी में, यहाँ पर किसी भी 20 है 21 तरीके से टोटल है। तो यहाँ पर जो टोटल इन कोर्स की जो सीट है वो 120 सीट है। इसमें 6 सीट जो है वो दिव्यांग कैटेगरी के लिए है। बी फार्मा में टोटल सीट 200 है। ये जो 10 सीट आपकी दिव्यांग वाले बच्चों के लिए है। ये रहा विद्यार्थी मेडिकल कोर्स में नंबर ऑफ सीट का बंटवारा। आप ये देख सकते हैं हम कितने रैंक तक कौन से कोर्स में पा सकते हैं, ठीक। तो मैंने आप बताया, अगर जो लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं, केवल मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं, तो 1 2 इसमें 3 इसको दे सकते हैं प्रेफरेंस, ठीक, 3। इसके बाद में फिजियोथेरेपी नंबर 4 दे सकते हैं। इसके बाद 5 यहाँ पर ओटी दे सकते हैं, 6 ऑप्टोमेट्री और 7 आप इसको दे सकते हैं। इस तरह से आपको प्रेफरेंस बढ़ सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे आपको कॉलेज के आधार पर। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर कि आपकी कितनी यूआर ज्वाइंट रैंक में कट ऑफ जा सकती है, कितना तक आपको इसमें भाग लेना चाहिए। एक वीडियो हमने 2 महीने पहले पब्लिक किया था, वो करीब 7000 लोगों ने अभी तक देख लिया उसको, जो है काफ़ी अच्छे उसमें कमेंट हैं, कई बच्चे उस रैंक तक आ भी रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो हमने उसमें जानकारी दी थी इतनी रैंक तक आपको कोर्स मिल चुका है, मिल जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग काफ़ी लेट होती है तो बच्चे उसको भूल जाते हैं। फिर मैं एक बार रिवाइज यहाँ पर आप करा रहा हूँ कि अगर आपकी यूआर जो है, देखिए रैंक आप किस में होती है, ज्वाइंट रैंक पर, ठीक। अगर आपकी यूआर ज्वाइंट रैंक 14 तक है, ये मैं बात कर रहा हूँ केवल बीएससी नर्सिंग के बारे में, गवर्नमेंट केवल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सरकारी कॉलेज दे रखे हैं, हम लिस्ट बता देंगे आपको कौन कौन सरकारी कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पर नर्सिंग के लिए है। तो केवल हम बात करें गवर्नमेंट के लिए। अगर बात करूँ प्राइवेट में, तो प्राइवेट नर्सिंग में जो सीटें हो चुकी हैं वो 6300 प्लस सीटें हैं, ये प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में भी प्राइवेट में क्या कंडीशन रहती है। फीस बहुत ज़्यादा रहती है ना, सबको पता होता है। सुविधाएं थोड़ी सी वहाँ कम रहती हैं, किसी में प्राइवेट में भी फीस भी ज़्यादा है, सुविधा भी ठीक होती है, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होते हैं, बच्चे उसमें लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ तो केवल देखिए कितनी भी आपकी रैंक हो, 10,000 20,000 25,000 जो भी आपकी रैंक होगी, देखना प्राइवेट वाले सब भर लेंगे, उन्हें उतना मतलब नहीं रहता है, ठीक। अगर आपको लग रहा है मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट से करना ही करना बीएससी नर्सिंग, तो आप प्राइवेट में ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन वहाँ भी हम उस कॉलेज को चॉइसफुल में भरें जो जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि मेडिकल में पैसा लगता है, कई बार प्रैक्टिकल में कम सिखाता है, हम उतना नहीं सीख पाते जितना हमको सीखना चाहिए, ठीक। हम डिग्री लेकर घर बैठ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको केवल बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट में। देखिए आपकी सीट हो चुकी बीएससी नर्सिंग केवल 540, लगभग 3 गुना तक कट ऑफ जाती है, मान लीजिएगा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे खुद हम जानते हैं जिनकी रैंक 1000 है, 700 है, 500 है, वो कहें सर मुझे बीएससी नर्सिंग नहीं करना, मुझे बीएससी एजी करना सब और से। कई बच्चों ने सीईटी के माध्यम से आईसी एडमिशन ले भी लिया है। तो यहाँ पर सीटें काफ़ी जो है मौका मिल जाता है उन लोगों जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है। हम आपको बता रहे हैं बीएससी नर्सिंग में अगर आपकी इतनी कैटेगरी वाइज रैंक, देखिए बिहार में कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है और कैटेगरी वाइज ही उनका कोटा रिजर्व रहता है। अगर आपकी इस कैटेगरी में इतनी रैंक है तो आपको मान लो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हमने इसके पहले वीडियो में तब भी बताया था आपको, अगर रैंक आपकी 1400 है 1500 तक है यूआर ज्वाइंट रैंक, तो आपको नर्सिंग कॉलेज हो सकता है फर्स्ट अलॉटमेंट ना मिले, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड अलॉटमेंट तक आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना, अलॉटमेंट तक। ईडब्ल्यूएस में रैंक आपकी 200 तक है तो पूरे मिलने के चांसेस होंगे। बीसी में 450 450, ईबीसी में 300, एससी में 150, एसटी कैटेगरी में 20 सीट 20 तक हो जाएगा आपका, अगर एसटी कैटेगरी 20 रैंक है, ठीक है। हालांकि एसटी सीटें यहाँ पर ज़्यादा है देन एसटी। इसके बाद गर्ल्स में आरसीजी गर्ल्स कैटेगरी में जो रैंक है 250 तक है तो बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। इसके बाद जो डिसेबल कोटा है दिव्यांग के लिए वो 70 है तो उसको मिल जाएगा। अब सवाल यह था सर आपने कोर्स यहाँ बहुत सारे बता रखे हैं, तो हमारी रैंक इससे ज़्यादा है। अगर आपकी इससे रैंक अधिक है, जितना हमने बताया है, अगर आपकी इससे रैंक अधिक है तो आप क्या करें, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको बीएससी नर्सिंग ही देना है। क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको बीएससी नर्सिंग ही देना है, ठीक। जिनकी रैंक इतनी है वो केवल बीएससी नर्सिंग दे सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो देना है वो बी फार्मा भी आपको भरना है। यानी हम कह रहे हैं यहाँ पर जितने हमने आपको कोर्स बता रखे हैं वो सभी कोर्स आपको इसमें काउंसलिंग में चॉइस में भरना है। देखिए बीएससी नर्सिंग, इसके बाद जितने कॉलेज में आ जाएंगे,
फिर बी फार्मा जितने कॉलेज में आ जाएंगे आप जो है इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आप यहाँ पर BMLT ले सकते हैं, ठीक, लेफ्ट टेक्नीशियन। इसके बाद चौथे नंबर पर आप यहाँ पर जो है फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी। नंबर 5 पे यहाँ पर आप OT डाल सकते हैं, OT। इसके बाद नंबर 6 यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर जो कोर्स होते हैं वो मेडिकल कोर्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हम करें अगर इस रैंक से आपकी रैंक ज़्यादा है तो BSc नर्सिंग के साथ साथ आप इन कोर्स को ही भर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद मेरा नहीं हो सकता है तो इसके बाद आप एग्रीकल्चर डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या आप हम ऑब्लिक लिख देते हैं, आप BSc एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस भी दे सकते हैं अगर आपको उधर नहीं जाना है तो ध्यान रखिएगा, ठीक। BSc एग्रीकल्चर, अब जैसे कई बार बच्चे ने BSc नर्सिंग डाल दिया पहली चॉइस, सेकंड डाल दिया BSc एग्रीकल्चर, थर्ड डाल दिया हॉर्टिकल्चर, फोर्थ डाल दिया बी फार्मा। तो आप ये पहले डिसाइड कर लें हमें किस क्षेत्र में जाना है, ठीक। इसके बाद आपको चॉइस में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक। अगर आप ये कर सकते हैं इतना काम तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपको सीट मिल जाएगी फर्स्ट सेकंड तक, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इतनी रैंक अगर आपकी है तो 100% आपको BSc नर्सिंग मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड अलॉटमेंट तक। अगर ज़्यादा है तो आप इन कोर्स को सबको यहाँ फिल कर सकते हैं। जिनकी रैंक इतनी तक है वो केवल BSc नर्सिंग और केवल BSc नर्सिंग BSc AG यहाँ पर जो वो चॉइस फिल में कर सकते हैं। जिनकी रैंक यहाँ तक है वो ओनली चॉइस फिल में क्या कर सकते हैं, BSc नर्सिंग, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, BSc नर्सिंग। तो पहले आप डिसाइड कर लें आप करना क्या है। कई बार बच्चे बोलते हैं दोनों में जॉब किस में लग जाती है ना, दोनों में कैरियर किसका अच्छा है। कैरियर सबका अच्छा हो तो डिपेंड करता है आप किसको कितना पसंद करते हैं, किसको आप जो है कितना आप उसमें आगे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद विद्यार्थी एक सबसे बड़ी बात आती है, हम चॉइस फिलिंग में कैसे आप कॉलेज भरने होंगे। ये देखिए हमने पूरी लिस्ट बना दी आपको ताकि दिक्कत ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको जो है बना सकते हैं। देखिएगा मैं अगर बात करूं यहाँ पर टोटल जो हमने यहाँ पर लिखे हैं गवर्नमेंट जो 9 कॉलेज टोटल हैं, 2 इसमें अभी ऐड हुए हैं 2023 के बाद। जो टॉप यहाँ पर BSc नर्सिंग कॉलेज है वो है NMCH पटना, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी की जाती है, ठीक। अगर UR कैटेगरी में आपकी 200 रैंक तक है, 250 रैंक तक है तो केवल यहाँ कट ऑफ जाती है NMCH पटना, पता कर सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद एक हम जरूर कहना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए कॉलेज जो आपके हैं पटना में है, भागलपुर में है, गया में है, नालंदा में है, और नालंदा में हॉर्टिकल्चर भी एक है। इसके बाद में दरभंगा है, पूर्णिया है, बेतिया है, और आपका छपरा है, मुजफ्फरपुर है। इतने 9 जगह यहाँ पर कॉलेज हैं। आप इसमें अपने क्षेत्र के अनुसार भी चॉइस फिल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारी गार्जियन से बात होती है बिहार में तो बोलते हैं भैया हम बेटे को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं, हमारे बगल में ही है। अगर बगल में ही है, पास में हो, तो आप एरिया के हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा भरना है। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर जो टॉप कॉलेज हैं उसके साथ मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ भर सकते हैं आप जिनकी रैंक बहुत अच्छी है। मान लो मैं कह सकता हूँ जिनकी रैंक 1000 के अंदर है, 1000 के अंदर अगर है UR ज्वाइंट रैंक, तो आप उनको इस तरह से प्रेफरेंस दे सकते हैं। हो सकता है उनको यहाँ पर पटना नहीं मिलेगा, भागलपुर नहीं, 1000 रैंक हो सकता है गया मिल जाए, नालंदा मिल जाए, कहीं भी आपको एक कॉलेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। जिनकी रैंक ज़्यादा है वो BSc नर्सिंग साथ साथ और सब्जेक्ट यहाँ फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड कॉलेज है वो JLNMCH भागलपुर में है, थर्ड यहाँ पर ANMMCH गया है, फोर्थ यहाँ पर देखेंगे BMIMS नालंदा है, पांचवा है वो DMCH दरभंगा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 नंबर है वो GMCH पूर्णिया है, एक आपका 7वां बेतिया में है। इसके बाद जो 8वां है वो छपरा में है। इसके बाद 9वां जो कॉलेज है वो आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक। तो सबसे हाई जो कट ऑफ रहती है वो आपकी रहती है यहाँ पर ऊपर की जो मैंने 3 कॉलेज बताए, एक आपकी पटना, भागलपुर, गया में, इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे जो कम रहती है वो आपकी जाती है मुजफ्फरपुर, छपरा में, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलेज अपने चॉइस फिल में करने होंगे। तो जो भी आपको दिक्कत अगर है किसी भी, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं सर इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है।